पढ़ेंगे डाइईन। जिसे नाम से मालूम पड़ रहा है, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें दो डबल बॉन्ड होते हैं, डाइईन कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं एल्कीन हैविंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर आर नोन एज डाइईन। वी कैन क्लासिफाई डाइईन इनटू थ्री कैटेगरीज। इन डाइनों को हम वापिस तीन वर्गों में बांट सकते हैं। वन इज आइसोलेटेड, सेकेंड इज कंजुगेटेड एंड थर्ड इज क्यूमुलेटेड या क्यूमुलेटिव। आइसोलेटेड डाइन्स का मतलब विलगिड डाइन। If two double bonds are separated from more than one single bond, then it is called isolated diene. जैसे 1,5-hexadiene में तीन सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है। इसी तरह से अपन कह सकते हैं 1,4-पेंटाडाइन। ये सब जो है विलगित डाइन कहलाती है। दूसरी है कंजुगेटेड या संयुग्मित डाइन। If two double bonds are separated from only one single bond, then dienes are called conjugated dienes. यानी कि जब दो डबल बॉन्ड, दो द्विबंध एक दूसरे के साथ संयुग्मन में हो, केवल एक एकल बंध द्वारा पृथक हो, इसको संयुग्मन कहते हैं। तो ऐसी डाइनों को भी संयुग्मित डाइन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका 1,3-ब्यूटाडाइन, या हम इसको ब्यूटा 1,3-डाइन भी कह सकते हैं। तीसरी प्रकार की जो डाइन है वह क्यूमुलेटेड या क्यूमुलेटिव डाइन्स या यौगिक डाइन्स। इफ टू डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड नॉट सेपरेटेड बाय एनी सिंगल बॉन्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कार्बन दो डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे ये बना रहा है एलीन में 1,2-प्रोपाडाइन में या 2,3-पेंटाडाइन में, तो इसे हम कहते हैं यौगिक डाइन। वैसे ये डबल बॉन्ड क्योंकि एक ही कार्बन बना रहा है, तो इसमें क्या अलग अलग प्लेन में बनने से इनमें तनाव आ जाता है, इसलिए ऐसे डबल बॉन्ड वाले यौगिक अस्थायी होते हैं। अब आगे कभी लेक्चर में पढ़ेंगे कि एलिन्स जो हैं उनमें तनाव होता है। एक ही कार्बन दो पाइप बॉन्ड बनाएगा तो अलग अलग तल में बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोएक्सियल ओवरलैपिंग से पाइप बंध बनते हैं, तो उसमें अणु में तनाव आ जाता है जिससे अणु अस्थायी होता है। खैर, अभी हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ेंगे संयुग्मित डाइन्स, कंजुगेटेड डाइन्स। तो सबसे पहले हम देखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स, कंजुगेटेड डाइन बनाने की विधियां। बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइट। डाइहेलाइट आपने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ अल्फा ओमेगा डाइहेलाइट है। डाइहेलाइट भी तीन प्रकार के होते हैं, आपने कभी पढ़ा हो, तीन या चार प्रकार के मान सकते हैं अपन। पहले वो होते हैं कि जेम डाइहेलाइट, जिनमें हेलोजन एक ही कार्बन पर दो हेलोजन होता है, उसे हम कहते हैं जेम डाइहेलाइट। जब पास पास वाले कार्बन पर दो हेलोजन हो तो उसे हम विसिनल या निकटवर्ती डाइहेलाइट कहते हैं। जब दोनों सिरों पर, कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों पर हेलोजन हो, उसे हम अल्फा ओमेगा डाइहेलाइट कहते हैं। और जब दो हेलोजन किसी भी पोजीशन पे हो, एक पे हो, तीन पे हो, अलग अलग अदर प्रकार के सभी डाइहेलाइट को अन्य डाइहेलाइट कहा जाता है। यहाँ जनरली हम ले रहे हैं, इसको अपन अल्फा ओमेगा डाइहेलाइट कह सकते हैं। जैसे कि 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब विहाइड्रोहेलोजनीकरण करें, दो स्टेप में होगा। एक स्टेप में एक एचसीएल निकलेगा, दूसरी स्टेप में दूसरा एचसीएल निकलेगा, दो डबल बॉन्ड बनेंगे। तो एल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म करने पर दो डबल बॉन्ड बनते हैं और हमें प्राप्त होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। इसी प्रकार से बाई डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स, डायोल्स मतलब जिसमें दो OH होते हैं, ग्लाइकोल जिनको अपन कहते हैं, ग्लाइकोल भी कहते हैं। ग्लाइकोल जब पास पास होता है तो उसको अपन ग्लाइकोल कहते हैं। ये डायोल्स का मतलब दो OH वाले ग्रुप। बाई डिहाइड्रेशन मतलब दो अणु जल का इसमें से निकालें, जैसे कि ये है 1,4-ब्यूटेन डायोल या ब्यूटेन 1,4 डायोल की एसिडिक माध्यम में कंसंट्रेटेड H2SO4 या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेके रिएक्शन करवाएं तो हमें प्राप्त होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, दो अणु जल के निकलते हैं। तीसरी रिएक्शन है बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीनों का उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण करें तो भी हमें संयुग्मित डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होती है। जैसे ब्यूटेन ले लें, नॉर्मल ब्यूटेन, इसकी
Cr2O3 और L2O3 के मिक्सचर पर 600 डिग्री पर गर्म करें तो इसमें से दो अणु हाइड्रोजन निकलते हैं, एक अणु यहाँ से और एक अणु यहाँ से, दो डबल बॉन्ड बनते हैं और हमें प्राप्त होता है फ्रेगमिडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन। तीन विधियां देखी अपन ने, एक बाई डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, बाई डिहाइड्रेशन एंड बाई कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। सब में क्या कर रहे हैं अपन, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के पाई बॉन्ड बना रहे हैं। इसलिए सभी विधि जो है इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं होती है, इनके लिए हमें विशेष परिस्थितियां यूज करनी पड़ती है। अब बात करें प्रॉपर्टी की, तो 1,3 ब्यूटाडाइन इज ए कलरलेस गैस विथ बॉइलिंग पॉइंट -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। कंजुगेटेड डाइन्स की अपन कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और 1,2 एंड 1,4 एडिशन पी कहते हैं। जब ब्यूटाडाइन की रिएक्शन HBr के साथ करवाई जाती है तो हमें प्राप्त होता है, या तो 1,2 पे योग होता है तो हमें प्राप्त होता है 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, या प्राप्त होता है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। इसको हम कहेंगे 1,2 योगोत्पाद या 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। यहां हो रहा 1,4 एडिशन, तो ये है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। HBr H प्लस और Br माइनस दे रहा है। अपन जानते हैं कि अपन कह रहे हैं ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अपन माने कि अगर ये डबल बॉन्ड इस प्रकार टूटे तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ माइनस पे आके H प्लस जुड़े तो हमें प्राप्त होगा इस प्रकार का कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन फर्स्ट कह सकते हैं, ये कार्बोनियम आयन डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है, तो इसकी अन्नादि संरचना, इसमें अनुनाद संभव है, रेजोनेंस संभव है। इसकी अन्नादि संरचना क्या बनेगी, ये, जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो अब ये कार्बोनियम आयन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, दो अन्नादि संरचना में रहता है। हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट संरचना या फर्स्ट स्ट्रक्चर पर Br माइनस का आक्रमण होगा तो हमें प्राप्त होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट या 1,2 योगोत्पाद, और सेकंड पे होगा तो प्राप्त होगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। यानी कि क्योंकि कार्बोनियम अनुनाद में है इसलिए दो उत्पाद बनने की संभावना होती है। अब कौन सा उत्पाद कब ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, तो ये पाया गया कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कम ताप पे आसानी से बनता है। कम ताप पे ज्यादा मात्रा में 1,2 योगोत्पाद बनता है, जबकि उच्च ताप पर ज्यादा मात्रा में 1,4 योगोत्पाद बनता है। इसको समझने के लिए हमें इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझना पड़ेगा। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया अपन ने इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया का, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का। इस तरफ ली है अपन ने पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। यहां लिया है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। उन प्रोग्रेस को अपने दो भागों में बांट दिया है, इधर लिया है प्रोग्रेस ऑफ 1,2 एडिशन और इधर लिया है प्रोग्रेस ऑफ 1,4 एडिशन। अब बात करें, जब ब्यूटाडाइन पर H प्लस अटैक करता है तो हमें ये कार्बोनियम आयन प्राप्त हो। दोनों कार्बोनियम आयन का अपन ने क्या लिखा है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ अपन ने डॉटेड लाइन द्वारा डबल बॉन्ड बनाए हैं कि कभी तो प्लस यहाँ है, कभी प्लस यहाँ है, तो अपन ने, और कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, तो अपन ने यहाँ डॉटेड डबल बॉन्ड बनाए हैं और प्लस को इन तीनों के ऊपर सर्कुलेट किया है। ये कार्बोनियम आयन बनता है। अब इस कार्बोनियम आयन पर जब Br माइनस की रिएक्शन होती है तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है ये वाला, और इधर होती है तो 1,4 बनता है। इस अभिक्रिया को करने के लिए ई एक्टिवेशन, मतलब अपन जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो ये कह रहा है कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट में सक्रिय ऊर्जा का मान जो है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की तुलना में कम होता है, इसलिए इसमें Br माइनस अटैक करके 1,2 एडिशन प्रोडक्ट आसानी से बना देता है, और इसका जो है कम ताप पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का बनना आसान है। लेकिन अगर हम दोनों के स्थायित्व की बात करें, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4, तो अपन देख रहे हैं कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की ऊर्जा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट से कम है, यानी कि ये ज्यादा स्थायी प्रोडक्ट है। यानी कि अगर अपन ताप बढ़ाएंगे और अणुओं की सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी, तो फिर अणु जो है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रही बात। और कम ताप पर क्योंकि कार्बोनियम आयन, द्वितीय कार्बोनियम आयन ज्यादा स्थायी होता है और इसके एडिशन प्रोडक्ट बनने के लिए एक्टिवेशन कम चाहिए, इसलिए 1,2 योगोत्पाद कम ताप पे
ज्यादा मात्रा में बनता है। अपन ने क्या लिखा समझ सकते हैं। In this reaction, two types of carbonium ion are formed. Carbonium ion first is 2 degree and allylic, so more stable, therefore easily formed. And 1,2 addition product predominates at low temperature due to more stability of second 2 degree carbonium ion and low activation energy of reaction. अभिक्रिया की कम सक्रिय ऊर्जा तथा कार्बनिक आयन की ज्यादा स्थिति के कारण कम था, पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनता है या डोमिनेट करता है। बट व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कंपेयर्ड, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। देयरफॉर एट हायर टेम्परेचर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट फ्रॉम इन मोर क्वांटिटी। अगर ताप बढ़ा दिया अपन ने और अपन ने अभिक्रिया को जितनी सक्रिय ऊर्जा चाहिए उतनी दे दी, तो 1,4 योगोत्पाद ज्यादा मात्रा में बनता है, क्योंकि वो 1,2 से ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है। दूसरी रिएक्शन अपन पढ़े, एडिशन रिएक्शन विथ हेलोजेंस। जब हेलोजेंस के साथ भी यही पूरा होगा, 1,2 योग से बनेगा 1,2 डाइब्रोमो ब्यूट 1 इन, और 1,4 योग से बनेगा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। 1,4 योगोत्पाद 1,2, इस तरह से हाइड्रोजन का योग करें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, 1,2 योग होगा तो बनेगा ब्यूट 1 इन, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बनेगा ब्यूट 2 इन। इस प्रकार ये थी इसकी 1,2 योगोत्पाद अभिक्रियाएं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसका स्थायित्व की बात हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।